अगर तुम कैलिस्थेनिक्स सीखना चाह रहे हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि पहले क्या सीखना है उसके बाद क्या क्या सीखना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक जाने के लिए पूरा रोड मैप दूंगा कैलिस्थेनिक का, जिससे आप भी बिना किसी को परेशानी के ईजिली पर प्रोग्रेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी अपनी इस कैलिस्थेनिक जर्नी पर हूँ। इस वीडियो का मोटिव पर्पस बिगनर्स को डायरेक्शन दे दिखाना है, जिससे कि उन्हें यह पता चल सके कि उन्हें कि किस ऑर्डर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये फाउंडेशन को कंप्लीट करना होता है ताकि वह उनका बेसिक बिल्ड हो सके। अगर अगर बिगनर्स शुरुआत से ही प्लांच या फिर मसलब की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इससे उनका इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है और उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है जिसका कारण उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप फाउंडेशन को बिल्ड कर सकेंगे और इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। जब तुम अपना बेसिक बिल्ड कर लोगे उसके बाद तुम अपर बॉडी स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू कर देना। टारगेट रखो 8 से 10 क्लीन पुलअप्स के और 10 से 15 क्लीन डिप्स के। इससे जो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी उसके बाद एडवांस स्किल्स को सीखना बहुत आसान हो जाता है। ना चाह रहे हो कोर को इग्नोर मत करना। एल सिट और हैंगिंग नी रेजेस जैसी एक्सरसाइज तुम्हारी वो बॉडी का कंट्रोल और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब जब तुम अपना बेसिक भी बिल्ड कर ही चुके हो तो अगला स्टेप है बॉडी कंट्रोल। सिर्फ ज़्यादा पुशअप मारने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें अपनी वो बॉडी को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इस स्टेज पर एल सिट, हैंगिंग नी रेजेस और होलो बॉडी होल्ड जैसी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे कोर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और फ्यूचर में हैंडस्टैंड, फ्रंट लीवर और प्लांच के लिए बेस तैयार करती है। अब बात करते हैं हैंडस्टैंड की। इससे बैलेंस, शोल्डर स्ट्रेंथ और बॉडी अवेयरनेस इम्प्रूव होती है। शुरू में वॉल के साथ सपोर्ट से प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे बैलेंस सीखो। यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ और कंट्रोल दोनों ही इम्प्रूव हो चुके होंगे। अब हम अगले लेवल की स्किल की तरफ बढ़ेंगे। अब तक तुमने अगर फाउंडेशन, स्ट्रेंथ और कोर पर अच्छा काम कर लिया है तो अब बारी आती है तो तुम्हारी एडवांस स्किल्स पर जाने की। लेकिन याद रखना, एडवांस स्किल्स पर जाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम्हारा गोल मसल अप है तो पहले अपनी पुलिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव करो। क्लीन पुलअप्स और एक्सप्लोसिव पुलिंग पर फोकस करो। जल्दी करने की जगह सही टेक्निक पर ध्यान दो। हमारे लिए है। अगर तुम प्लांच सीखना चाहते हो तो सबसे पहले रिस्ट और शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। प्लांच लीन और सपोर्ट एक्सरसाइज से वो बॉडी को इस मूवमेंट की आदत पड़ती है। ना चाह रहे हो फ्रंट लीवर और दूसरी एडवांस पुलिंग स्किल्स के लिए स्ट्रॉन्ग कोर बहुत ज़रूरी है। इसलिए एल सिट और होलो बॉडी होल्ड जैसी एक्सरसाइज को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाओ। एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी और की प्रोग्रेस को देखकर अपनी प्रोग्रेस को जज मत करो। हर इंसान की बॉडी लर्निंग स्ट्रेंथ अलग लेवल की होती है। हमारे लिए है। अगर तुम प्लांच सीखना चाहते हो तो सबसे पहले रिस्ट और शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। प्लांच लीन और सपोर्ट एक्सरसाइज से वो बॉडी को इस मूवमेंट की आदत पड़ती है। कंसिस्टेंसी ही कैलिस्थेनिक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहोगे तो धीरे धीरे वो स्किल्स भी अचीव कर लोगे जो आज इम्पॉसिबल लगती है। अब सवाल आता है प्रैक्टिस कैसे करें। मैं बिगिनर्स के लिए एक वीकली रूटीन रिकमेंड करता हूँ। बिगिनर्स सबसे ज़्यादा ये गलतियाँ करते हैं। रोज़ सेम वर्कआउट, वार्म अप स्किप करना, फॉर्म को इग्नोर करना, सिर्फ स्किल्स के पीछे भागना, रिकवरी इग्नोर। अगर ये रोड मैप तुम्हारे काम आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में हम बिगिनर वर्कआउट रूटीन को डिटेल में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।